नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगे। वहीं वो आपको बता दें कि पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगे। आज शपथ समारोह में सुबह 10:15 पर संसद के सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। सीजेआई एनवी रमणा उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे। संसद के सेंट्रल में समारोह के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें एक इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान भी किया जाएगा। और इस बीच गुरुग्राम से खबर है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप की आज से शुरुआत हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम के बीजेपी ऑफिस में आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी यहां पर शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय की आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से इस समय की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का आज तमाम यहां पर दिग्गज उपस्थित होंगे। गुरुग्राम के बीजेपी ऑफिस में ये आयोजन किया जाएगा। करप्शन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि करप्शन करने वाले अधिकारियों की संपत्ति से करप्शन की रकम की वसूली की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में किसी भी कीमत पर करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी संगठन के लोगों ने मेहनत करी है और आज उसका नतीजा है कि देश भर के अंदर संगठन को ताकत मिली है। और पिछले 3.5 सालों से हरियाणा सरकार ने काम किया है। आज हम जन विश्वास रखता है सरकार के गठबंधन पर कि हमने जितनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी है, जितने एक्शंस लिए हैं, चाहे वो करप्ट लोगों के अगेंस्ट हो, उसका लाभ आम जनता को इनडायरेक्टली डायरेक्टली। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है। और आगे भी जैसे जैसे जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। अभी पीछे हमारे करनाल या कुरुक्षेत्र की बात है, जहाँ पर एक अधिकारी ने 4 करोड़ रुपया ओवर बिलिंग कर रखी। हमने उसकी पेंशन तक अटैच कर दी कि 100% पेंशन जब तक 4 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी वो देने का काम करेगा सरकार को। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ये इन जॉब हैं, इनको तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कोई रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उनसे भी रिकवरी। तो शाह में गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से सभी क्षेत्रों का समान विकास करवा रही है। सरकारी नौकरियां हो या फिर कर्मचारियों का ट्रांसफर पॉलिसी, सभी में पारदर्शी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि तो शाम क्षेत्र किसानों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतियाँ बना के काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं। उसी का परिणाम है कि यहाँ पानी ज़्यादा देने की कोशिश हो रही है, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, सबसे ज़्यादा नौकरी में शाम के बच्चे लगते हैं। बदलियाँ ऑनलाइन होती जा रही हैं और हमारी कोशिश ये है कि ऐसे समर्थ बन जाए हमारे किसान जो अच्छा जीवन यापन कर सके। और उसके लिए जो जो काम करने पड़ेंगे वो मैं करूँगा।
चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस दौरान तमाम यहां पर लोग उपस्थित रहे हैं। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित भी किया गया है। इस दौरान उन्होंने दादरी जिले में सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का होना बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार भी खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। हमारी सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में खिलाड़ियों का और खेल को जिस तरह से बढ़ावा दिया है, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाना, खिलाड़ियों के डाइट को बढ़ाना, खिलाड़ियों के लिए कोचिंग वगैरह का प्रबंध करना, हमारे सरकार ने अभी जो व्यायामशालाएं हैं या नर्सरीज हैं, खेलों की भिन्न भिन्न प्रकार की नर्सरियां जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोली हैं, ताकि हमारा जो प्रदेश एक खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। क्योंकि हमारा जो हरियाणा का खाना पीना, दूध दही का खाना, तो ये एक हमारे जो बच्चे हैं इनका जो फिजिक है वो अच्छा होता है। और यही नतीजा है कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की वजह से आप किसी भी मैच में देख लो, हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफ़ी मेडल जीते हैं। रेवाड़ी में इनेलो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इनेलो विधायक अभय चौटाला भी शामिल हुए। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। साथ ही अभय चौटाला ने बताया कि 5 अगस्त को प्रदेश भर में इनेलो कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हमने 90 प्रभारी बनाए हैं। हमारे हल्का वाइज एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है और वो 90 प्रभारी 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक गांव में और शहर के बाद लोगों से जाकर के मिलेंगे। और जो जोन के प्रभारी है उनकी हमने आज ड्यूटियां लगाई है कि आप अपने अपने हल्के में जाओ, हर गांव के अंदर 16 हमारे सेल है, उनका एक संयोजक बनाओ और उसके साथ युवा का, महिला का, जनरल का 3 अध्यक्ष बनाने का काम। हम हर हालत के अंदर गांव के और शहर के वार्ड के सदर के ऊपर 15 अगस्त तक अपना एक बड़ा संगठन 20-20 लोगों की जिम्मेवारी लगा करके खड़ा कर देंगे और उसी संगठन की जिम्मेवारी लगाएंगे कि सरकार की सब जगह पे आप वोट बोलो। हम अपने संगठन के लोगों के साथ बैठ के करेंगे, उनके आगे जिम्मेवारियां लगाएंगे, उसी संगठन के बलबूते पे 2024 जीतने का काम। रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन सरकार ने नीरज चोपड़ा का सम्मान नहीं किया। अभी तक नीरज चोपड़ा को हरियाणा पुलिस ने डीएसपी लगा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार के कामों को लेकर सवाल करेगी। वहीं अभय चौटाला को लेकर हुड्डा ने कहा कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। बड़ी खुशी की बात है, नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है केवल हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज सवेरे ही मेरी उनके पिताजी से बात हुई है, बहुत खुश थे, मैंने उनको मुबारकबाद दी है। और नीरज चोपड़ा ने पहले भी ओलंपिक्स में भी और अब भी जो है पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत बहुत खुशी है। और लेकिन सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उसको हरियाणा सरकार ने भी सम्मान वो नहीं दिया, क्योंकि पहले इस किस्म के जो खिलाड़ी थे उनको हम सीधा डीएसपी भर्ती करते थे, अब वो भर्ती डीएसपी बंद कर दी, क्लास 2 और क्लास 1 बंद कर दिया। अब चौटाला की पता है सबको, अचीवमेंट कुछ नहीं है इनकी, जो ये पृष्ठभूमि सबको मालूम है, तो मैं किसी की व्यक्तिगत वो नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी अचीवमेंट किसी की कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनकी क्योंकि राजनीतिक भूमि खिसक चुकी है, उस तलाश में यही बेतुके बयान देते रहते बिना आधार के। सरकार का जो है खुलासा करेंगे। आज विफल सरकार है, कानून व्यवस्था की बात है, चाहे कोई है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और जो भ्रष्टाचार जिसका किस्म से फैला हुआ है। अब मैं तो कई दफ़ा कह दिया भाई सीबीआई से जांच कराओ,
तो अमृत योजना है, एक फरीदाबाद नहीं, हर शहर में यही करप्शन का भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, उसकी सीबीआई को जांच दे दो। चाहे नौकरियां हैं, HPSC की मैं सीबीआई की जांच मांगी, SS कमीशन मांगी, रोज यही पढ़ रहे हैं। नीरज की जीत से देश में जश्न है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। बेटे की कामयाबी पर पिता को गर्व है तो मां सरोज को नीरज पर नाज है। आखिर जीत के बाद कैसा है नीरज के घर का माहौल? प्रदेश की सियासत से किस किस ने जीत की बधाई दी है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा की धरती पर जन्मे इस बेटे ने एक बार फिर से दुनिया में देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज के हाथ से जैसे ही भाला निकला, इतिहास रच गया। नीरज का थ्रो सीधे सिल्वर मेडल पर जाकर गिरा। बस फिर क्या था, पूरा देश झूम उठा। दिल्ली से पानीपत तक बधाई और मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। नीरज के गांव खंडरा में जश्न का माहौल है। पूरा गांव आज खुशी मना रहा है। देखिए, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। ऐसा बच्चा कि हर बार जैसी उम्मीद लगाते हैं फैमिली के लोग और देश के लोग, वैसा ही खरा उतरता है। तो आज फिर से ओलंपिक से भी बढ़िया लग रहा है। वैसा ही फील आ रहा है जैसे ओलंपिक में फील आया था कि आज फिर एक सपना पूरा हुआ देश का। छोरे के बारे में क्या बोलना जी, सारे देशवासियों ने दुआ करी थी और छोरा ने उस पर खड़े उतरा है। और आगे भी नहीं गरीब गाड़ा नहीं गाड़ते रहेंगे, लोगों ने निराश होने नहीं देने के कभी भी। नीरज के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। महिलाएं नाच गा रही है। बेटे की कामयाबी पर मां को गर्व है। मां का कहना है कि ये नीरज की मेहनत का नतीजा है। बेटे ने फिर देश का मान बढ़ा दिया है। बहुत खुशी हो रही थी और सिल्वर का गोल्ड का कोई नहीं, मेडल तो मेडल है। बहुत खुशी हो रही थी। 19 साल बाद हाँ जी, बहुत खुशी हो रही थी। सिल्वर पर भी खुशी है। सोचा क्या था आपने? जी सोचा तो यही था, लेकिन मेडल जरूर आएगा, गोल्ड आओ या सिल्वर आओ। नीरज के गांव में जश्न है। गांव के लोगों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है। लोग नीरज के पिता को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। हर किसी को नीरज पर नाज है। नाज हो भी क्यों ना, नीरज ने देश के साथ साथ प्रदेश का मान दुनिया में बढ़ाया है। इंडियन न्यूज से बातचीत में नीरज के पिता ने कहा कि नीरज शुरू से ही मेहनती रहा है। खेल में उतार चढ़ाव होता है। अब अगले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हमें बहुत खुशी है और हमारे देशवासियों से जो हमें प्यार मिल रहा है, जो हमें उम्मीदें थी, उस पर वो बच्चा खरा उतरा है। हमें बहुत अच्छा लगा। संतुष्ट तो देखो, सही में क्या होता है कि गेम का कोई पता नहीं होता, मैच किस तरफ जाता है उसका कोई पता नहीं होता, लेकिन आखिरी दम तक खिलाड़ी लड़के अगर कुछ भी अचीव करता है, चाहे वो मेडल ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, तो इसमें हर में खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी सिल्वर में थोड़ी ज्यादा होती है और गोल्ड में बहुत सबसे ज्यादा होती है। नीरज की कामयाबी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गदगद है। सिल्वर मेडल जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने नीरज के पिता को फोन पर बात करके उन्हें बधाई भी दी है। मेरे जो बात देश का था, देश में हम हरियाणा को ऐसे ही नौजवानों के भरोसे ही आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा जो है वो एक जिसको कहना चाहिए खेलों का हमारा हब बनेगा, स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया। तो इसलिए नीरज चोपड़ा जैसे जो नौजवान हमारे खिलाड़ी हैं वो देश को आगे लेकर जाएंगे। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नीरज के पिता को फोन कर बधाई दी है। हुड्डा ने कहा कि बेटे ने एक बार फिर से इतिहास रचकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाँ सदी जी, बहुत नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बड़ी खुशी है। नीरज ने तो हमारा नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। मेहरबानी। हाँ तो हाँ बिल्कुल पक्का, अब बता रहा उसको जब मिलेगा मेरे को, जब आएगा तब मेरी बात कराना उसकी। ठीक। नीरज ने रचा इतिहास। 19 साल का इंतजार खत्म।
भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला मेडल 2003 में लॉन्ग जंप में जीता था। उसके बाद से देश को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने दूसरे पदक का इंतजार था, जो आज नीरज चोपड़ा ने पूरा किया है। 2003 में भारत की स्टार एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहला मेडल दिलाया था। उन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि झज्जर में एक कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपक हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। ना तो कानून बनाने वाले सुरक्षित हैं और ना ही कानून का पालन करवाने वाले। आज आमजन डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। आज हरियाणा में अपराध इतना बेकाबू हो गया, बेलगाम हो गया, अपराधी इतने निडर हो गए हैं कि ना तो कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित हैं। आज 5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें हमारे कुलदीप वत्स जी को भी मिली और बाकी भी कई विधायकों को, सुरेंद्र पवार जी, और जिसमें भाजपा के भी विधायक हैं। 5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली हो। ना तो कानून बनाने वाले सुरक्षित आज हरियाणा में, ना कानून की रक्षा करने वाले पुलिस के अधिकारी सुरक्षित। डीएसपी स्तर के अफसरों के ऊपर से डंपर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गैंग हैं, बड़े बड़े गैंग सक्रिय हो गए हैं, बड़े बड़े माफिया सक्रिय हो गए। कोई खनन माफिया है तो कोई शराब माफिया है। और हमारे हरियाणा के नौजवान जो आज बेरोजगारी की गर्त में हैं, उनके भविष्य को बिगाड़ने का काम ये माफिया, ये गैंग, ऐसा वातावरण बन गया। गुरुग्राम में सीवर का पानी लोगों की मुसीबत बनता हुआ नजर आया है। पिछले कई महीने से सीवर का पानी कॉलोनी में भरे होने से नाराज लोगों ने डिप्टी मेयर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। लोगों ने विरोध जताते हुए सीवर के पानी के बीच ही कुर्सियां और टेबल डालकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी सीवर के पानी की निकासी न की हुई। जिन मेयर के ऊपर पूरे शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेवारी है, मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम वार्ड नंबर 33 से नगर निगम में डिप्टी मेयर सुनीता यादव की वार्ड की, जहां के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। ये बरसात का पानी नहीं है, बल्कि सीवर का गंदा पानी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े खराब हो जाते हैं और दूसरी तरफ जब स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो उनके जो है कपड़े गंदे हो भी जाते हैं और साथ साथ वो गिर भी जाते हैं। आप देख रहे हैं कि उसी पानी के बीच में अब गोवा जैसी फीलिंग ली जा रही है। पूरा नज़ारा है वार्ड नंबर 33 के मुख्य मार्ग यानी कि चकरपुर। वैसे कहने के लिए गुरुग्राम का जो सबसे पोश इलाका या फिर रोड की बात करूं, एमजी रोड, उसके बिल्कुल साथ में लगता है। और जहां आज लोग कहीं ना कहीं हाथ में जो बैनर लेके स्लोगन लिखे हुए हैं कि डिप्टी मेयर सुनीता यादव का धन्यवाद, वार्ड नंबर 33 में मनोरंजन की व्यवस्था गोवा जैसी, उन्होंने एक यहाँ साइड बना दी, क्योंकि लगातार शिकायतों के बावजूद भी यहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन आज मजबूरन एक अनोखा प्रदर्शन, अपना जो विरोध दर्ज करा रहे हैं जो वार्ड के लोग हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाथ तो चलिए अब आपको इंडिया न्यूज की एक खास पेशकश दिखा देते हैं, तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची।